ऊंची नीची पहाड़ियां और हरियाली के बीच छिपा ये वन सदियों से अनगिनत कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल की पत्तियों पर पड़ती, पूरा बांधवगढ़ सुनहरी रोशनी में नहा उठता। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, दूर बहती चार गंगा नदी की हल्की सी कलकल और हवा में फैली मिट्टी की सोंधी खुशबू सब मिलकर इस जंगल को जीवंत कर देते। बांधवगढ़ को भारत की टाइगर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ के बाघ केवल शिकारी नहीं, बल्कि इस जंगल के राजा माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी शांत रात में बाघ की दहाड़ गूंजती है, तो पूरा जंगल कुछ पलों के लिए ठहर सा जाता है। स्थानीय आदिवासी मानते हैं कि ये बाघ जंगल की आत्मा के रक्षक हैं। वे कभी बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो जंगल का अपमान करे उसे माफ भी नहीं करते। जंगल के बीच ऊंची पहाड़ी पर स्थित बांधवगढ़ किला इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देता है। मान्यता है कि यह किला भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण बंधु को लंका पर नजर रखने के लिए दिया था, इसी से नाम पड़ा बांधवगढ़। आज भी किले के खंडहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है मानो इतिहास और पौराणिक कथाएं यहाँ सांस ले रही हों। बांधवगढ़ के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय गोंड और बैगा जंगल को मां की तरह पूजते हैं। वे पेड़ों को काटने से पहले उनसे अनुमति मांगते हैं और शिकार को पाप मानते हैं। उनके लिए जंगल केवल रोजगार नहीं, बल्कि जीवन है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात को कभी कभी जंगल में एक सफेद बाघ की छाया दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो इस जंगल का आत्मा रक्षक है, जो ये देखने आता है कि क्या बांधवगढ़ सुरक्षित है। बांधवगढ़ जंगल हमें सिखाता है कि प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि सम्मान और संरक्षण की मांग करती है। जब तक जंगल सुरक्षित है, तब तक जीवन सुरक्षित है। ऐसे ही रोमांचक और ऐतिहासिक विषय पर जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।